दोस्तों आईडीबीआई बैंक के अंदर एक बहुत ही अच्छे नंबर्स में ओपनिंग आई हुई है। जी हाँ, जॉब्स आई हुई हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे। असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस बोला है 2 साल का और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसमें जो ओपनिंग्स आई हुई है उसमें 1100 ओपनिंग्स आई हुई है, तो बहुत ही अच्छा ओपनिंग है। पैन ओवर इंडिया में आया हुआ है और सिर्फ ग्रेजुएट होने के साथ आप इस एग्जाम को अप्लाई करिए और उसके बाद एक अच्छी जॉब सिक्योर कर लीजिए। इसकी सैलरी रहने वाली है अराउंड अराउंड 6.50 लाख पर एनएम सीटीसी, यानी कि आप मोटा मोटा मान लो 55,000 अप्रॉक्स इन हैंड आपके पास मिल जाएगा। और सेम जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहने वाली है उस पर आपको 48,000 टू 85,000 तक की सैलरी देखने को मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे। अब आओ चलो ऑफिशियल लिंक के थ्रू समझते हैं। और हाँ, ऑफिशियल लिंक के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है इस जॉब के लिए। ऑफिशियल लिंक जो है आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिंड है या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, उसके थ्रू अप्लाई कीजिएगा और उससे जुड़े रहिएगा, क्योंकि वहां डेली रेगुलरली टेक नॉन टेक वर्क फ्रॉम होम के जॉब अपॉर्चुनिटीज में शेयर करता हूं, ऑफिशियल लिंक शेयर करता हूं, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे दूसरे ओपनिंग्स या जॉब वेरिफिकेशन जॉब्स के लिए भी जो अलग कंपनीज में आती हैं। चलो ऑफिशियल लिंक चलते हैं और चेकआउट करते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है इस जॉब का। तो मेरे पीछे ऑफिशियल लिंक खुला हुआ है आईडीबीआई बैंक का, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो चेकआउट करोगे तो इसमें दो रिक्रूटमेंट चल रही है, एक असिस्टेंट मैनेजर और एक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का, जो कि अभी अभी आया हुआ है। तो आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए सबसे पहले देखना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। मैं उसको भी कवर करूंगा जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो देखो इसमें जो नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज है गुजरात जैसे अहमदाबाद बोला है और स्टेट यूनियन टेरिटरीज मिला के 70 है। तो इसको अगर आप ओवरऑल चेकआउट करोगे तो 1100 वैकेंसीज रहने वाली पैन इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी ओपनिंग आई हुई है, तो इसके लिए जरूर आपको अप्लाई करना। लगभग लगभग सारे मेजर शहर कवर करके रखा है, सारे के सारे आपकी कैपिटल शहर रहने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, मिनिमम 60% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट। तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। राउंड ऑफ नहीं चलेगा, 59.9% है तो आप राउंड ऑफ करके 60% नहीं लिख सकते फॉर्म में। सेम टाइम पे अगर एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है 55%, यानी 55% होना चाहिए मिनिमम, और इसमें भी राउंड ऑफ नहीं चलने वाला है। और इसमें डिप्लोमा कोर्सेज वाले जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि ये पासिंग ओनली एंड डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा, एज की जो रिक्वायरमेंट है उसमें मिनिमम एज जो बोला है वो 20 ईयर्स बोला है, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स बोला है। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी जो एज है वो 2 मार्च 2001 से पहले की नहीं होनी चाहिए, आपकी जो डीओबी है, और 1 मार्च 2006 के पहले नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लाई करना चाहिए इन बिटवीन 2 मार्च 2001 टू इन बिटवीन 1 मार्च 2006। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखिएगा चेकआउट करते समय जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अगर कोई सीजीपीए में लाया है तो भाई उसको परसेंटेज में कवर अप करके उसे फॉर्म में भरना रहेगा, ठीक। अब कट ऑफ की बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि 1 मार्च को आया हुआ है, 19 मार्च उसकी लास्ट डेट रहने वाली है, मतलब इस फॉर्म का। और आपको ये जो ऑनलाइन टेस्ट की जो डेट है वो 12 अप्रैल रहने वाली है 2026 के अंदर ही। तो भाई ये बहुत कम समय है, तो आपको तैयारी करने में तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक एग्जाम होने वाला है जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। उसका चेकआउट करने से पहले ये देख लीजिए कि इसकी सैलरी कितनी होने वाली है। तो इसकी जो सैलरी जो सीटीसी लिखी है वो 6.14 लाख टू 6.50 लाख रहने वाली है। तो इन बिटवीन रहेगी 6.14 टू 6.50 लाख, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द शहर सिटी। मतलब कहने का कि अगर आप बहुत दिल्ली जैसे शहर में रहते हो जहां पे हाई लिविंग कॉस्ट है, मुंबई जैसे शहर में रहते हो, तो मान लो अगर आप वहां पे पोस्टेड होते हो तो सिंपली बात है कि वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा, क्योंकि वहां पे हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है। तो अगर यही कंपैरिजन आप लखनऊ से करो या दूसरे किसी शहर से करोगे तो कम हो जाता है, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। लेकिन जो आपकी सैलरी रहेगी वो 6.14 लाख टू इन बिटवीन 6.50 लाख रहने वाली। तो आपके पास जो एक मोटा मोटा सैलरी आने वाला है वो 55 टू 60,000 के बीच में आएगा। तो एक अच्छी सैलरी मैं इसे कंसिडर करता हूं। सेम टाइप पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब जो आपका जो सिलेबस वगैरह है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स 40 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 20 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स 25 मिनट्स। तो टोटल जो है 200 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स है और 120 मिनट्स रहने वाले हैं। तो ये स्पेसिफिकली आपको टाइम अलॉट रहेगा पर सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी बात, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर जरूर चेक करना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। तो आपको जो सेलेक्ट करना है, आंसर जो सेलेक्ट करोगे बहुत ही सोच समझ के करना, एग्जैक्ट आंसर पता हो तो ही करना। अब उसके बाद इसका जो आप ये कहोगे कि फीस कितनी है, इसको कैसे अप्लाई करना है, ये चेकआउट कर लेते हैं। तो बहुत आसान है इसमें, ठीक है। आपकी जो फीस रहने वाली वो 250 रुपीज रहने वाली एससी एसटी और
पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, और 1050 रुपीज रहने वाली ऑल अदर कैंडिडेट्स यानी कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1050 रुपीज रहने वाला है। तो आप यूपीआई और बैंक चार्जेस के थ्रू आप इसको पेमेंट कर सकते हो। अब अगर आप ये पूछोगे कि अप्लाई कैसे करना, तो एप्लीकेशन का भी मैं सारी चीजें कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। हाउ टू अप्लाई में जाओगे तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड have a valid personal email ID and mobile number which should be kept active in till the completion of recruitment process. Scan photograph, thumb impression, handwritten declaration and signature as per specification as given the guidelines. ये जो handwritten declaration है, ये जो लिखा हुआ है ना, that ये I name of the candidate hereby declare that information, सब ये पूरा चीज आपको लिख के फोटो खींच के अपलोड करना रहेगा, ठीक है। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, द हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड बी इन द बी ऑफ द कैंडिडेट एंड नॉट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी और से मत करवाएगा, अपना ही रखिएगा। सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, कैपिटल लेटर shall not be accepted and such application applicant would be summarily rejected at any time of the process including OT। तो कैपिटल लेटर्स में मत लिखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज पढ़िएगा जरूर एक बार, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस प्रोसीजर क्या, कैंडिडेट्स टू अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द नोटिफाइड पोजीशन, देयरफॉर ओनली वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट फॉर एनी ऑफ द एडवर्टाइज्ड पोजीशन। मतलब एक बच्चा एक ही बार फॉर्म भर सकता है, ये नहीं कि दोबारा फॉर्म भर ले वो। ये चीज ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं और इसमें बहुत कुछ नहीं रहने वाला। जो आपने कभी भी बैंक का फॉर्म भरा होगा तो ये सारे सेम ही प्रोसेस में रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और जो ओपनिंग में बताने वाला हूं, जो असिस्टेंट मैनेजर की, जिसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रखा है, उसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। तो उसको चेकआउट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ग्रेजुएट और आईटी जैसे फील्ड में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो स्किल पर्को से जुड़िए। स्किल पर्को का एक 3 मंथ का कोर्स है आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको थोड़ी सी हार्डवर्क करनी होगी और हार्डवर्क करने के साथ प्लेसमेंट की गारंटी लेता है स्किल पर्को। स्किल पर्को आपको सपोर्ट करेगा प्लेसमेंट में, एक अच्छी जॉब सिक्योर करने में, कैरियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में, आईटी में अपना करियर शुरुआत करने में। इन बच्चों की तरह आप भी सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि हर महीने लगभग 100+ स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं और इनकी टेस्टिमोनियल्स भी यूट्यूब पे है, तो आप उन्हें भी जरूर चेकआउट करें कि इन्होंने कैसे अपने करियर को नई दिशा की तरफ बदला है। आओ चलो दूसरा जो रिक्रूटमेंट है उसको चेकआउट कर लेते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है इसको देखोगे तो इसमें भी सेम ही चीज है। इसकी जो वैकेंसीज है वो 200 वैकेंसीज है, ठीक है। इसमें भी जो रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स का बैंक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। अगर आपका एक्सपीरियंस है ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशन, रिटेल एसेट, क्रेडिट, सेल्स, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा शैल बी प्रेफर्ड। आपका प्रेफरेंस मिल जाएगा, इंटरव्यू के दौरान आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। मिनिमम एज जो इसमें बोला वो 21 बोला है, मैक्सिमम 30 इयर्स ऑफ एज बोला है, ठीक है। इसकी भी जो लास्ट डेट है वो 19 मार्च ही रहने वाली है। इसकी भी एग्जाम जो होने वाले वो अप्रैल 12 को ही होगा, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। इसमें जो सिंपली जो आपकी जो सैलरी है इसमें डिफरेंस है सैलरी। इसमें जो सैलरी है वो 48,480 पर मंथ से लेके 85,920 पर मंथ तक जाने वाली, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस। अगेन देखो, जैसे अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो 7 साल से कम का है या 2 साल तक का है तो आपको उस हिसाब से सैलरी मिल जाएगी, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन वगैरह, ठीक है। इसका भी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सेम टू सेम रहने वाला है। इसमें भी एक एग्जाम होगा, ये जरूर ध्यान रखिए। इसमें भी 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स रहने वाले और 120 ही मिनट मिलेगा आपको। इसके जो टेस्ट के जो डिफरेंट फॉर्मेट है वो 60 क्वेश्चंस रहने वाले, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के, जिसके 60 मार्क्स हैं, 40 मिनट्स है। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 20 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 25 मिनट्स। तो इसका भी सेम प्रोसीजर रहने वाला है। इसका भी जो आपका क्या कहते हैं, जो फॉर्म भरने के जो चार्जेस है उसको चेकआउट कर लेते हैं, वो भी सेम ही रहने वाला है, कुछ बहुत डिफरेंसेस नहीं है, बट चेकआउट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के भी जो चार्जेस वो 250 रहने वाले और 1050 रुपीज रहने वाले फॉर ऑल द अदर्स, यानी EWS जनरल और OBC। इसका भी जो फॉर्म भरने का तरीका है वो सेम टू सेम ही रहने वाला है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। इसमें भी वही सारी चीजें हैं, बट ये दोनों एक अच्छे पोजीशन से, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस वाले को प्रेफर करिएगा। वहां पे आपकी सैलरी अच्छी मिलेगी, एक अच्छे लेवल पे आपको, एक अच्छे पोजीशन पे आपको जॉब मिल जाएगी असिस्टेंट मैनेजर पे। और जो रिसेंटली ग्रेजुएट है वो जूनियर वाले पोजीशन पे फोकस करें, तैयारी करना शुरू करें। एक अच्छा एग्जाम है, एक अच्छी जॉब के साथ आप सिक्योर कर सकते हैं। ऐसे रेगुलर अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और कोई भी अपडेट इस चैनल से मत मिस करो भाई। और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर रेगुलरली अपडेट्स आते हैं, जो ऑफिशियल लिंक्स होते हैं मैं शेयर करता हूं किसी भी कंपनीज के जो हायरिंग कर रहा होता है। सेम टाइम पे मैं कहूंगा कि ये वीडियो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर जो बैंक में है, जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और वो स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आया IDBI बैंक, तो इसको मिस नहीं करना। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड आप हमसे पूछिए, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए